अस्सलामुअलैकुम। ज़फर सिक्योरिटी लाइव फेसबुक सेशन के साथ हम अपने रेगुलर टाइम 2:30 आ चुके हैं। मेरे साथ रोज़ाना तेरे नए साहब मौजूद हैं जिनसे मार्केट के बारे में समझाते हैं। इस वीडियो का मकसद सिर्फ एजुकेशन पर्पस होता है, सो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने स्टॉक्स के हवाले से इंफॉर्मेशन हमारे एक्सपर्ट से ले सकें। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और नए साहब से पूछते हैं कि जी हाँ, आज 100x ने किस तरह बिहेव किया। जी नहीं। जी बहुत शुक्रिया आपका। आज हमने देखा कि कल के नेगेटिव मार्केट की सेंटीमेंट के बाद आज 100x ने काफ़ी पॉजिटिव बिहेव किया, खासतौर पर लेट आवर बाइंग जिसमें बैंक्स और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में खरीदारी की वजह से 100x 300 पॉइंट्स इजाफा करने में कामयाब रहा और 42,847 पॉइंट की सतह पर बंद हुआ। इसके साथ साथ आज ओवरऑल जो मार्केट का वॉल्यूम है उसमें भी थोड़ा इजाफा देखने को मिला। 133 मिलियन शेयर्स जो कि कल हमने कारोबार देखा, आज 142 मिलियन शेयर्स का टोटल कारोबार हुआ। और वॉल्यूम लीडर्स के अंदर कौन से शेयर्स? जी वॉल्यूम लीडर्स में आज पाक इलेक्ट्रॉन सरफरिस्त रहा 13.9 मिलियन शेयर्स के साथ साथ। इसके साथ PIBTL 11.8 मिलियन शेयर्स, TRD पाकिस्तान 11.6 मिलियन शेयर्स, फैसल बैंक 9.7 मिलियन शेयर्स और समिट बैंक आज 7.7 मिलियन शेयर्स के साथ वॉल्यूम्स में नुमाया शेयर्स हैं। कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन है तो उसमें आप किस तरह मार्केट को बिहेव करता हुआ देखते हैं? जी मार्केट इब्तदाई तौर पर थोड़ा वोलेटाइल ज़रूर है, लेकिन काफ़ी हद तक जो खदशात हैं उसमें कमी आ चुकी है। टेक्निकली भी फ़िलहाल जो करंट रेजिस्टेंस है मार्केट का वो 43,275 पॉइंट्स की सतह पर मौजूद है, जो कि 25 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल है। जी। और PIA स्ट्रक्चर 3 मंथ इन्वेस्टमेंट मोहम्मद सलमान अख्तर। PIA टेक्निकली इस वक्त तकरीबन 4 रुपये 35-50 पैसे की सतह पर सपोर्ट बनाने की इब्तदाई कोशिशों में है, जबकि स्टॉक इस वक्त काफ़ी इलिक्विड है। फ़िलहाल एक्सपेक्टेड से ज़्यादा टाइम ले सकता है, तो आप किसी अच्छे स्टॉक को वॉच करें। एनी न्यूज़ अबाउट PIBTL आसफ अली? जी PIBTL 14 की जो एस्टेब्लिश सपोर्ट लेवल था उसको ब्रीच करने के बाद अभी तक नेक्स्ट जो पॉसिबल सपोर्ट है वो हासिल नहीं कर पाया है। जी। और DCL टारगेट प्राइस प्राशे? DCL इस वक्त एक टाइट रेंज में मूव कर रहा है, जहां पर स्टॉक 16 रुपए के लगभग सपोर्ट और 20 रुपए पर रेजिस्टेंस बनाए हुए है। AGL के बारे में क्या कहते हैं, क्या ऊपर जाएगा या फिर डाउन रहेगा? मोहम्मद उमर। जी AGL का फिलहाल जो करंट सपोर्ट है वो 4 रुपये 50 पैसे, जबकि 6 रुपये के लगभग काफ़ी रेजिस्टेंस बनाए हुए हैं। जी। और FCCL टारगेट प्राइस प्राशे? फौजी सीमेंट का करंट जो सपोर्ट है या उसका ट्रेडिंग पैटर्न है उसके मुताबिक 23-24 में सपोर्ट, जबकि 27 रुपये के लगभग काफ़ी रेजिस्टेंस है। तो बेसिकली काफ़ी नैरो रेंज मूवमेंट है फौजी सीमेंट की। STPL का टारगेट बता दीजिए दामन शाह। जी STPL का फिलहाल एक्स होने के बाद राइट से अभी तक नई कोई खातर का सपोर्ट नहीं बना पाया, लेकिन जिसमें काफ़ी टाइम ले सकता है स्टॉक, तो इंतज़ार करना काफ़ी बेहतर रहेगा नई सरमायाकारी के हवाले से। मेरिट की टारगेट प्राइस बता दीजिए। मेल्टेड आइस? जी मेरिट का करंट जो टारगेट प्राइस या रेजिस्टेंस है 24 रुपए के आसपास।
जी। और पाक इलेक्ट्रॉन पेल, इसकी टारगेट प्राइस बता दीजिए अमीर साहब। जी, पॉक इलेक्ट्रॉन का फिलहाल जो टारगेट या रेजिस्टेंस लेवल है वो तकरीबन 40 रुपए प्लस के आसपास। ह्यूज बाइंग इन ARPL, इसकी कोई रीजन? यासिर अली। जी, इससे पहले हमने देखा कि 25 मई को काफ़ी ज़्यादा सेलिंग रही ARPL के स्टॉक में। तो बेसिकली स्टॉक 500 रुपये के आसपास काफ़ी अच्छी सपोर्ट रखता है। फर्दर जो इस करंट जो रेजिस्टेंस पॉइंट है तकरीबन 555 से 560 रुपये के लगभग। सर और INIL, इसका करंट रेट पे बाय करना चाहिए क्या? अहमद अजीज। जी, सरल और INL अगर तो आपका टाइम फ्रेम थोड़ा सा लंबा है तो उसमें आप कर सकते हैं। इब्तदाई जो टारगेट है सरल का 350 328 की रीच के बाद रेजिस्टेंस पे। INIL का जो पॉसिबल टारगेट या रेजिस्टेंस पॉइंट है 260 270 रुपए के लगभग। जी। और DGKC में सेल प्रेशर है, इसकी कोई टारगेट प्राइस? मोहम्मद अली खान। डीजी खान का करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो तकरीबन 138 140 रुपए के लगभग है। जबकि 123 रुपए का काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल है। ANL टारगेट प्राइस? मेल्टेड आई। जी, ANL का जो रेजिस्टेंस था 13.5 से 14 का, वहाँ से हमने काफ़ी रेजिस्टेंस देखी स्टॉक में। इस वक्त स्टॉक का इब्तदाई जो इस वक्त का सपोर्ट है तकरीबन 11 से 12 रुपए की रेंज में। BGL की टारगेट प्राइस क्या होगी? मुर्तजा खान। जी, BGL का फिलहाल जो टारगेट प्राइस या रेजिस्टेंस लेवल है वो 13 रुपए के लगभग। और MLCF, इसकी टारगेट प्राइस? अहमद अजीज। मैपल लीफ सीमेंट फिलहाल अपनी इब्तदाई स्टेजेस में है, जहाँ पर 60 रुपए का दोबारा से उसने रीटेस्ट किया है और ये तकरीबन तीसरी बार है जब इस सपोर्ट को टच कर रहा है। फिलहाल इंतज़ार करना और सपोर्ट की कंफर्मेशन के लिए मज़ीद कई ट्रेडिंग सेशन इंतज़ार करना चाहिए। आया कि सपोर्ट सॉलिड है। SMBL व्यू, यासर असलम। SMBL 2 रुपए का इस वक्त का जो सपोर्ट है, जबकि जो करंट रेजिस्टेंस है 3 रुपए के लगभग। JPGL चलने का कोई चांस है क्या, आसिफ साहब? जी, JPGL का अभी तक कोई ट्रेडिंग की रिस्टोरेशन का कोई फ्रेश नोटिस अभी तक मौसूल नहीं हुआ स्टॉक चेन को। FFL के मतलब बता दीजिए, कल लेना चाहिए क्या? जुबैर अहमद जमी जमाली। जी, FFL का जो इस वक्त रेजिस्टेंस लेवल है 38 से 39 रुपए के लगभग। जी। ICIBL, मुर्तजा खान। ICI में हमने हालिया दिनों में एक रैली देखी जहां पर स्टॉक काफ़ी लिक्विड है। पूरा साल शायद नाज़र ही कोई इस तरह का मूवमेंट देखने को मिलती है। तो फिलहाल किसी अच्छे स्टॉक की सर्च करनी चाहिए फंडामेंटली साउंड किस्म के। सर की टारगेट प्राइस दोबारा से जरा बता दीजिए, यासिर असलम अहमद अजीज। जी, सल का जो करंट टारगेट है 328, जबकि नेक्स्ट जो पॉसिबल टारगेट हो सकता है 350 360 रुपए की रेंज में। और PIBTL के बारे में बता दें, और नीचे जा सकता है? फाहद एम यामीन। जी, पाकिस्तान
इंटरनेशनल कॉलेज टर्मिनल लगातार गिरावट में है। जब से 14 रुपये की जो सपोर्ट थी उसको ब्रीच किया स्टॉक ने, तो हम उस जो डिक्लाइन है उसमें काफ़ी तेज़ी देख रहे हैं। फिलहाल अगले सपोर्ट लेवल के तयन तक किसी भी नई सरमायाकारी से मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करना चाहिए। GHNL, इसकी टारगेट प्राइस बता दीजिए उम्मे मोमिना। जी, GHNL का जो इब्तदाई रेजिस्टेंस था 150 की सपोर्ट के बाद 180 रुपये को स्टॉक ने ब्रीच किया। नेक्स्ट जो पॉसिबल रेजिस्टेंस है तकरीबन 200 से 210 रुपये के लगभग। NRL टारगेट प्राइस यासिर असलम। जी, NRL का नेक्स्ट जो पॉसिबल टारगेट है तकरीबन 390 रुपये के लगभग। शुड होल्ड UBL एंड HBL, या इसको सेल कर देना चाहिए? हाफिज शहजाद। जी, दोनों स्टॉक 165 के लगभग सपोर्ट से थोड़ा सा बाउंस बैक करने की कोशिश में है, जबकि इब्तदाई जो टारगेट है 180 से 185 रुपये होल्ड करना चाहिए। CEPB, इसकी बोर्ड मीटिंग का कोई है इंफॉर्मेशन उम्मे मोमिना? जी, बोर्ड मीटिंग अभी तो चूँकि अगला पीरियड ख़त्म नहीं हुआ, चूँकि जून एंड जब होगा तो नेक्स्ट जो रिजल्ट हैं वो ड्यू होंगे आफ्टर जून, 30 जून। और PSO लेना चाहिए करंट रेट में? मोहम्मद जफर। जी, PSO का अगर तो आपका टाइम फ्रेम बहुत शॉर्ट टर्म है तो उसमें आप इंतज़ार कर सकते हैं किसी एक डिप का। HTL टारगेट प्राइस नवाब अख्तर। HTL का करंट जो टारगेट है 100 से 105 रुपये की रेंज में। और वर्ल्ड कॉल का बता दीजिए, मेल्टेड आइस। जी, वर्ल्ड कॉल फिलहाल 2 रुपये 10 पैसे की जो उसकी एस्टेब्लिश सपोर्ट थी उसको ब्रीच किए हुए है। फर्दर इंतज़ार करना काफ़ी बेहतर रहेगा। CSIL व्यूज दे दीजिए, कब चलेगा? अहमद सुहेल। जी, स्टॉक थोड़ा टाइम ले सकता है। इस वक्त 4 रुपये की जो एस्टेब्लिश सपोर्ट थी उसको ब्रीच करने के बाद अगली पॉसिबल सपोर्ट के लिए स्टॉक इस वक्त काफ़ी टाइम ले सकता है। 16 रुपए की बाइंग है BPPL की, तो इसको अभी क्या करना चाहिए? होल्ड करें या सेल करें? BPBL। जी, करंट जो सपोर्ट है BPBL का वो तकरीबन 3.5 से 4 रुपये की रेंज में। जी, और बहुत शुक्रिया नहीं साहब। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे फोरम विज़िट करें, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक पेजेस हैं, और लाइव चैट के ऑप्शन मौजूद है। लैंडलाइन नंबर की भी ऑप्शन मौजूद है वेबसाइट के ऊपर, जिसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके मार्केट के हवाले से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कल चूँकि फ्राइडे है और मार्केट टाइमिंग 12 बजे है, और हम अपना लाइव सेशन 12:30 बजे कल हम आपके साथ करेंगे। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।